Hi everyone and welcome to my YouTube channel Life with Shri. So basically sorry for holding the mic in my hand क्योंकि मैं जब भी इधर माइक लगाती हूँ पता नहीं है कुछ अजीब सा साउंड करने लगता है वीडियो में। मेरा लंच ब्रेक चल रहा है और मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया तो मैंने सोचा कि आफ्टर गेटिंग सो मच ऑफ गुड रिस्पॉन्स एंड यू वांटेड टू नो माई स्टोरी लेट्स स्टार्ट हियर। पहले तो मैं अपना वो ब्लॉग वगैरह शेयर करूंगी लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल quick recap. You can switch it up to 2.5x so that you can hear this story in just short period of time. So 8 months ago मैंने CUT एग्जाम दिया था but I have passed my graduation in grade 3 but मैंने 1 year का गैप लिया था. That's another story to tell I think some other day. But 2024 में मैंने ये सोचा कि like let's have now my master's degree. पर क्या हुआ मेरी मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं कहीं दूर जाऊँ पहली बात. तो शी वांटेड मी टू स्टडी इन गुवाहाटी और इन द असम इटसेल्फ एक्चुअली. पर ऐसा हुआ कि मुझे बाहर जाना ही था. देन आई अप्लाइड फॉर यूनिवर्सिटीज एंड आई गॉट इनटू फ्यू एंड आई डिडंट वांट टू गो देयर और सम क्राइटेरियाज डिडंट मैच विथ मी. और मेरा सब्जेक्ट जो था वो है बॉटनी. सो मैंने बॉटनी में अपना BSc किया था बट आई वांट टू एक्सप्लोर द ब्रांचेस ऑफ बॉटनी. सो आई वांटेड टू डू द फाइकोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी एंड ऑल. सो ऐसे करते 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 मैंने CUT तो बॉटनी में दिया था तो आई हैड टू अप्लाई फॉर बॉटनी. I think March, April, May. हाँ May में नहीं sorry June में I got to know that I got into this university through my interview as well as like मेरा CUT marks consider किया गया. In the interview they asked me about my project, about everything, that all informations. And then उसके बाद I got into this university and मम्मी ने कहा कि इधर ही तुम ले लो, कहीं और क्या ही जाना है. Where currently I am studying at the Digital University of Kerala, त्रिवेंद्रम में. तो मैंने उधर अप्लाई किया था फॉर इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेटिक्स. आई हैड सम इंटरेस्ट फॉर इन्फॉर्मेटिक्स बट मुझे इतना लाइक मेरा बेस नहीं था बट स्टिल आई अप्लाइड फॉर. दिस इज द स्टोरी दैट बिगिंस नाउ. सो मैंने मम्मी को बिना बताए हुए और पापा को भी इतना अच्छे से नहीं बताया लेकिन 2 months बैक आई अप्लाइड फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी. I don't remember the exact date but मैंने ना ऐसे मतलब मम्मी को नहीं बता के मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था थ्रू माय मार्क्स. सो मुंबई यूनिवर्सिटी में आपको मार्क्स के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है. एंड टू माय सरप्राइज आई गॉट टू नो कि सिर्फ एक ही सीट है आउटसाइड स्टेट्स के लिए या फिर आउटसाइड मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए. तो मुझे तो लगा ही नहीं था कि मुझे मिलेगा भाई. तो मैंने ऐसे अप्लाई कर दिया क्योंकि मुंबई वाज माय ड्रीम प्लेस. आई रियली वांटेड टू गो एंड स्टडी देयर एंड मैं तभी शूट वगैरह कर रही थी तो इट वुड बी माय परफेक्ट अपॉर्चुनिटी राइट. सो उसके बाद क्या हुआ I left it there and I was just like okay fine let me explore my options. Then I still remember the day I was in a shoot in Beltola, Guwahati. मैं गितिक्षा मेकअप आर्टिस्ट गितिक्षा दीदी के पास थी. उनके साथ like I had a shoot there and I was just doing my makeup and I got a call suddenly from someone from Mumbai University and he called me and told me like okay have you opted for botany. I said yeah. Then he said क्या आप अपने मार्क्स को अपडेट कर दोगे क्योंकि हम लोग ऐसे मतलब मुझे कॉलेज सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि मेरा डायरेक्ट सब्जेक्ट उधर नहीं है. सो आई वॉज इंटरेस्टेड इन फाइकोलॉजी और फिर बाद में पता चला कि फाइकोलॉजी सिर्फ DG रूपारेल कॉलेज में है. And I was like okay I'll update my marks as soon as possible and I'll do that. और मैं इतनी गधी थी मैं अपना मार्क्स तो अपडेट कर दिए but like we have this CGPA SGPA kind of thing right. So I uploaded my marks as CGPA which is a total marks and they precisely told me to upload my marks only for the major papers I had in my bachelor's. So guys this is a tip this is a tip that never mess what people say from the university. So what I did मैंने अप्लाई कर दिया और मुझे I think मेरा BSc में CGPA 9.39 था. तो but when I did my like the what to say my major papers it was high, it was around 9.89 or I don't remember, I'll paste it here. So इतना था. And then क्या हुआ मैंने उन लोगों को बोला कि ऐसे ऐसे मतलब मैंने जब बाद में चेक किया I was just so furious कि मैंने अपना गलत मार्क्स अपडेट कर दिया था. तो मैंने जल्दी करके अपना सही वाला मार्क्स अपडेट किया. And then finally after I got into Kerala University, this university, I got to know that I got into Mumbai University as soon as the merit list came out. And I can't tell you how good I felt because I really wanted to go to Mumbai and वो मुझे मिल चुका था.
एंड व्हाई वोंट आई फील गुड, राइट? सो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई वाज लाइक जंपिंग एंड स्क्रीमिंग एंड मम्मी को बोल रही थी मुझे इधर जाना है उधर जाना है, मुझे साउथ में नहीं पढ़ना है, मुझे नॉर्थ में ही पढ़ना है कहीं, और आई वांट टू चूज मुंबई. दिस वाज माय रिएक्शन. एंड मम्मी तो नहीं मान रही थी इतना, बाहर जाने के लिए नहीं देगी, लेकिन पापा वाज लाइक ओके लेट हर स्टडी वेयर शी वांट्स टू स्टडी. सो देन आफ्टर दैट क्या हुआ, मुझे जब मुंबई में मिला तो मुझे पता था कि कभी तो मुंबई में ऐसा नहीं होगा कि मैं आ जाऊंगी फिर से, राइट? सो आई डिड व्हाट, आई प्लान्ड ए ट्रिप. लाइक मैंने पापा को बोला कि पहले हम लोग जाते हैं, अपना वेरिफिकेशन वगैरह करेंगे पापा. कुछ दिन मैं उधर रहना चाहती थी, तो मैंने सोचा कि हाँ उधर भी थोड़ी से घूम लूंगी और ऐसे ऐसे करके मैं उधर आ जाऊंगी, राइट? दिस वाज माय प्लान. But yes, this happened. I went to Mumbai. I landed there around 1:30 p.m. or something. Yes, 1:30 a.m. रात को मैं पहुंची थी, राइट? हाँ, मैं रात को पहुंची थी 1:30 a.m. को. उसके बाद as soon as I landed in Mumbai, I fell in love with it. Like everything was so beautiful, everything was so great, and that was my point. मुझे मतलब मैंने ठान लिया था कि मुझे इधर ही पढ़ना है, मुझे इधर ही करना है अपना मास्टर्स. एंड हमने उधर कुछ दिन घूमा वगैरह, जो कि व्लॉग्स में मैं अपलोड करूँगी, या फिर अगर इसमें हो सके तो ऑब्वियसली इसमें करूँगी. देन व्हाट हैपेंड, आई वेंट फॉर द वेरिफिकेशन. एंड देन जब मैं वेरिफिकेशन में की, आई स्टिल हैव दिस. सो आई वाज प्रोविजनली एडमिटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी इन डीजी रूपारेल कॉलेज, क्योंकि साइकोलॉजी सब्जेक्ट उधर ही था. आई मेट द एचओडी एंड उन्होंने बोला कि you are already late, you should join as soon as possible. I said ठीक है सर, मैं नेक्स्ट वीक से ज्वाइन करने की कोशिश करूँगी. एंड वी हैड सम टॉक. देन आई वेंट टू द ऑफिस और मुझे ये पता चला कि मेरे माइग्रेशन सर्टिफिकेट में कुछ प्रॉब्लम्स है. लाइक आई गॉट माई डिग्री फ्रॉम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी. सो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी उन लोगों के पोर्टल में कुछ लाइक मतलब प्रिंटेड नहीं था या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम था. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे सेड दैट. लाइक आई वाज देयर एंड आई वाज ओके, अभी क्या करना है? तो उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप कल ही जाइए, जाके मुंबई यूनिवर्सिटी में जाके पूरा मेन कैंपस जो है उधर जाके आपको उधर के किसी का नाम दिया उन्होंने, उधर जाके आपको रिटर्न में ये करके आना है. एंड दे गेव अस सम वर्क. एंड above that we got to know that our practical classes will be held in DG Ruparel College itself, but थ्योरी क्लासेस के लिए मुझे महाराष्ट्र कॉलेज जाना पड़ेगा, जो कि उस कॉलेज से बहुत दूर था, और मुझे पीजी उधर ही लेना था. एंड पीजी हॉस्टल तो मुझे उधर ही मिलता. तो उन्होंने बोला कि वो कॉलेज कमाठीपुरा के पास है. एंड द कॉलेज वॉज नियर, आई डोंट रिमेम्बर द प्लेस, बट महाराष्ट्र कॉलेज में मेरा थ्योरी क्लास होगा, और उधर तक जाने के लिए मुझे हर दिन लोकल ट्रेन से आना पड़ेगा. एंड दिस थिंग्स लाइक मेड मी सो नर्वस कि मैंने कभी भी अकेले कहीं नहीं गई हूँ, ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, तो मैं कैसे जाऊँगी ऐसे? एंड आई वाज सो नर्वस एंड लाइक एंग्शियस आई वुड से कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा. एंड एवरीथिंग जस्ट एड अप. और ऊपर से मैं आपको बताऊंगी क्या हो रहा है. आई हैड माई फ्लाइट ऑन दैट डे एट नाइट. यस एग्जैक्टली. और उन्होंने हमें बोला था कि आप आज ही जाइए और ये सब करके आइए एट 4 PM में. मुझे ये बोला गया. एंड रात को 8 बजे मेरी फ्लाइट थी मुंबई से असम तक. तो क्या होगा, हम तो इतने भी अमीर नहीं है. हाँ, आई एम नॉट दैट रिच कि आज ये टिकट कैंसिल करके पापा और मैं फिर से मतलब आएंगे, या फिर टिकट कैंसिल करके मुझे, और मेरे पापा और मम्मी भी इतने इंटरेस्टेड नहीं थे मुझे मुंबई में पढ़ाने के लिए. तो उनको तो ठीक ही लगा कि हाँ ठीक ही है, अभी इसको तो भेज ही देती हूँ उधर. तो उसके बाद क्या, आई क्राइड अ लॉट लाइक in there. Like they said that chances of you being getting admitted is very low because you are already late for the class, and this and that, and so many reasons just add up. Like अभी मैं आपको एक और बात बताऊंगी बीच में. When this things was happening, I went to कामाख्या टेम्पल. लाइक व्हेन आई गॉट इनटू दिस 2 यूनिवर्सिटीज, आई सेड टू माँ दैट आपको जो बेस्ट लगता है आप वही मेरे लिए कीजिए. एंड अगर आपको लगता है कि मेरे लिए ये यूनिवर्सिटी ठीक नहीं है, तो आप उधर ना बहुत सारे बैरियर्स दे देना, या फिर लेट मी नो दैट समथिंग इज नॉट राइट. और आई थिंक आई डोंट बिलोंग इन मुंबई, और आई डोंट बिलोंग देयर एट दैट टाइम, कि मुझे नहीं मिला. एंड आई लिटरली cried so much because it was a very devastating moment for me, because मुझे उधर इतना मन था पढ़ने के लिए. एंड see just like that everything went there, and that's how I understand like what is fate, what is destiny. And Mumbai is a place that has my heart. Like I love Mumbai so much. Mumbai
मैं पहली बार तभी गई थी, बट as soon as I landed there, it was like so beautiful. The people, the vibe, the food, and the monsoon. Oh my God, what to tell about it, right? So उसके बाद क्या हुआ, मैं मतलब अपने प्रोविजनली एडमिटेड वो जो लिखा था वो लेकर मैं आ गई एयरपोर्ट तक, एंड आई वॉज क्राइंग एंड क्राइंग, एंड माई फादर टोल कि लाइक देखो भगवान जो करता है तुम्हारे अच्छे के लिए करता है, तो अभी तुम केरला के लिए प्रिपेयर करो, तुम्हें अगस्त में निकलना है, सो यू शुड पैक योर बैग्स एंड ऑल। सो उसके बाद क्या हुआ, आई पैक्ड ऑल माई बैग्स एंड वी केम बैक, एंड हम लोगों ने गुवाहाटी में लैंड किया। एंड उसके बाद मैं सोचने लगी कि आई थिंक दिस इज व्हाट डेस्टिनी एंड फेथ इज, fate, destiny and fate is like I don't belong there maybe now and I'm not ready to go there, so it's fine, I will adjust it and let me just think about my decision again। फिर क्या हुआ, उसके बाद मैं चली आई और फिर केरला में मुझे पढ़ना पड़ा, एंड आई डोंट रिग्रेट माई डिसीजन, आई लाइक बीइंग इन केरला, आई लव केरला एक्चुअली। लेकिन ऐसा मतलब होता है ना कि लाइक यू प्लान सो मच इन योर हेड, लाइक यू वांट टू गो देयर एंड समटाइम्स गॉड प्लान्स योर वे दैट वे, लाइक भगवान आपको ऐसा रास्ता दिखा देता है कि यू डोंट हैव टू बी देयर राइट नाउ, यू हैव टू बी समवेयर एल्स मोर इम्पोर्टेंट। एंड तो जो सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ इधर, ये थोड़ा सा मेरे लिए टफ था क्योंकि आई डेंट हैव द बेसिक नॉलेजेस ऑफ कोडिंग्स एंड ऑल। तो इन्फॉर्मेटिक्स है तो आपको पता ही चल गया होगा कि इकोलॉजी का इन्फॉर्मेटिक्स, इकोलॉजी है और इन्फॉर्मेटिक्स दैट मीन्स पाइथन वगैरह है। सो आई डेंट हैव द नॉलेज, सो आई वाज स्ट्रगलिंग द फर्स्ट सेम, but overall I would say it was a very good experience studying here, but the like sadness still remains somewhere in the corner of my heart कि मैं उधर नहीं पढ़ पाई मुंबई में, but that was the whole story that I wanted to share, and obviously this video got too long, so don't worry, I will share all the vlogs in the next upcoming video। मैं कैसे गई, क्या क्या एडमिशन प्रोसेस था, मैंने क्या क्या किया, सब मैं बताऊंगी, सब मैं शेयर करूंगी। सो स्टे ट्यून फॉर द पार्ट 2 एंड आई लव यू सो मच फॉर हियरिंग माई स्टोरी। लेट मी नो लाइक क्या आप लोगों ने हमेशा वही आप लोगों को वही मिला है जो आप लोगों ने प्रे किया था या फिर प्लान किया था, और इज इट जस्ट मी नॉट गेटिंग व्हाट आई वांट इन लाइफ? but it's okay, I believe in the universe, I believe in the energy and all. I think that good things come to those who wait, and I am going to wait for the best things to be happening, and I think everything is going to be worth it. I love you so much for watching this video. Part 2 is coming soon, so do subscribe to my channel, like, comment and share to all your friends and relatives, और उन लोगों को बोलो यार मेरे पेज में आके, मैं अच्छा अच्छा कंटेंट डालूंगी ऑब्वियसली। एंड इफ यू आर फॉलोइंग माय सीरीज स्टे लिविंग इन केरला, also do watch those videos and like and comment, and I love you so much. Bye.